शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहाँ भी विराजमान हुए वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो शिव के अनगिनत शिवलिंग जगह जगह स्थापित हैं, मगर इनमें से 12 शिवलिंगों को दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व दिया जाता है। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर की महिमा भी अपरंपार है। शिव महापुराण में भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि घुश्मेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी और यहाँ की रोचक बातें। महाराष्ट्र के दौलताबाद में वेरुल गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर को घृणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अजंता और अलोरा की गुफाओं के पास है। ये शिवलिंग शिव की अपार भक्त रही घुश्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर ही शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर है। मान्यता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित ये मंदिर शांति और सादगी से परिपूर्ण है। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारियाँ नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने छोटी बहन घुश्मा से विवाह कर अपने पति को पुत्र प्राप्त करने की सलाह दी। घुश्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उन पर भोलेनाथ की असीम कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का वातावरण छा गया, लेकिन घुश्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास नहीं आई और वो उससे ईर्ष्या करने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात मौका पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या कर उसी तालाब में फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त घुश्मा को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वो बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। ये सब शिव की महिमा थी कि घुश्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पा लिया। उसी समय स्वयं शिव वहाँ प्रकट होकर घुश्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुश्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की विनती करती हैं। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने घुश्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुश्मा ने कहा कि वो चाहती हैं कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहाँ घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाऊँगा। तभी से ये जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।